हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप प्रेपोजिशन के रूल पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं या प्रेपोजिशन की क्लासेस अटेंड कर कर के बोर हो गए हैं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन की ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसको सीखने के बाद आई एम 100% श्योर आप प्रेपोजिशन के यूज बिना किसी कन्फ्यूजन के आसानी से कर सकते हैं। और ये सब सीखने के लिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रिक सीखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राहुल ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। दोस्तों, ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। इसमें प्रेपोजिशन फॉर का यूज हुआ है, परंतु ऑर्डर के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन साइंड ऑन द पेपर। ये सेंटेंस दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही, परंतु दोस्तों इसमें भी प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑन का यूज हुआ है, परंतु साइन के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है? देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो हमें भी पता है, हमने बुक्स में पढ़ा है कि इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपने केवल पढ़ा है, उनको सीखा नहीं है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको सीखने के बाद ये वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम वो वर्ड्स देखते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊँगा। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। इन्फॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, वायलेट, साइन, ओबे, असिस्ट, अकम्पनी, रिजेंबल, रिजेस्ट, कम्बैट, बेनिफिट, अफोर्ड, लव, हेट, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, रिच, एंटर, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक एंड लास्ट डे। तो फ्रेंड्स ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। और अब मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। एक बार सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है, तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने हथियार पिक कर लो, यानी अपने हथियार उठा लो। कुछ सैनिकों ने वायलेट कर दिया, यानी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो उनको कहा गया कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने उस पर साइन कर दिए। बाकी सब ने ओबे किया, आज्ञा का पालन किया। उसी समय उनकी असिस्ट के लिए, सहायता के लिए एक दूसरी टुकड़ी उनके अकम्पनी हो गई, साथ हो गई। तो वो सेना एक बड़ी महाभारत की सेना के रिजेंबल थी, महाभारत की सेना के समान दिख रही थी। तो सभी ने मिलकर दुश्मन को रिजेस्ट किया, उनको रोका, उनके साथ युद्ध किया, कम्बैट किया। इसका बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया, अफोर्ड किया। तो मैं कह सकता हूँ आई लव माई कंट्री, आई हेट माई एनिमी। चाहे वो कल हो, आज हो या आने वाला कल हो, चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, कहीं भी एंटर कर जाऊँ, चाहे वो मेरी ज़िंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो या लास्ट डे हो। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक बार सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है, तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने हथियार पिक कर लो, यानी अपने हथियार उठा लो। कुछ सैनिकों ने वायलेट कर दिया, यानी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो उनको कहा गया कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने उस पर साइन कर दिए। बाकी सब ने ओबे किया, आज्ञा का पालन किया। उसी समय उनकी असिस्ट के लिए, सहायता के लिए एक दूसरी टुकड़ी उनके अकम्पनी हो गई, साथ हो गई।
तो वो सेना एक बड़ी महाभारत की सेना के रिजेंबल थी, महाभारत की सेना के समान दिख रही थी। तो सभी ने मिलकर दुश्मन को रिजेस्ट किया, उनको रोका, उनके साथ युद्ध किया, कम्बैट किया। इसका बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया, अफोर्ड किया। तो मैं कह सकता हूँ आई लव माई कंट्री, आई हेट माई एनिमी। चाहे वो कल हो, आज हो या आने वाला कल हो, चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, कहीं भी एंटर कर जाऊँ, चाहे वो मेरी ज़िंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो या लास्ट डे हो। देखो फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल देखो, आई विल मीट यू ऑन टुमारो। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में टुमारो से पहले ऑन का यूज हुआ है, लेकिन अभी मैंने बताया है कि टुमारो के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई विल मीट यू टुमारो। नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली ऑन यस्टरडे। इसमें भी वही सेम मिस्टेक है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट है ही कैन नॉट अफोर्ड फॉर ए कार। अब इसमें अफोर्ड के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस है ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडियन आर्मी इज कम्बैटिंग विद चाइना। कम्बैट के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस है इंडियन आर्मी इज कम्बैटिंग चाइना। नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन डिड नॉट ट्राई टू रिजेस्ट फ्रॉम हिज अटैक। अब इसमें रिजेस्ट के बाद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, लेकिन रिजेस्ट के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा सचिन डिड नॉट ट्राई टू रिजेस्ट हिज अटैक। नेक्स्ट है ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। अब रिजेंबल के बाद भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। हिज फ्रेंड्स अकम्पनीड टू हिम। अब इसमें अकम्पनी के बाद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड अकम्पनीड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है दे असिस्ट विद ईच अदर इन देयर वर्क्स। अब इसमें असिस्ट के बाद विद का यूज हुआ है, लेकिन असिस्ट के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा दे असिस्ट ईच अदर इन देयर वर्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स। अब इसमें ओबे के बाद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। अब इसमें अटैक के बाद ऑन का यूज हुआ है, लेकिन अटैक के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा चाइना अटैक्ड इंडिया। नेक्स्ट है सोनू इन्फॉर्म्ड टू मी यस्टरडे। अब इसमें इन्फॉर्म के बाद टू का यूज हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि इन्फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा सोनू इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।